हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंडियन साइज एंड लोकेशन के बारे में। तो देरी ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ऑप्शन ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, डी त्रिपुरा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है गुजरात में, राजस्थान में, इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन राज्यों में लगभग जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, पास करके जाता है। लगभग तो नहीं, पास करके ही जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लाइन है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में देखने के लिए मिलता है। ओके, इसमें इमेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये जो भारत की 8 राज्यों में पास करके जा रहा है। ये लगभग ये भी माना जाता है कि ये जो लाइन है ये भारत को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। ओके, बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, बी 68 डिग्री 27 ईस्ट। क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी 77 डिग्री 6 मिनट ईस्ट, डी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 97 डिग्री 20 मिनट ईस्ट। ये कौन सी पार्ट में होगा, ये रहेगा अपना अरुणाचल की पार्ट में। तो ईस्टर्न मोस्ट अर्थात कौन सी पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 97 डिग्री 25 ईस्ट। ओके, ईस्टर्न मोस्ट ये जो पार्ट है इसके बारे में कहा जा रहा है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बारे में। ओके, नेक्स्ट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटायर विथ। ये जो 5 राज्य है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ये कौन से देश के साथ कॉमन है, मतलब उनकी सीमा के साथ वो जुड़े हुए हैं। चाइना के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ या म्यांमार के साथ। देखो इसमें सिंपल सी बात है कि बिहार म्यांमार के साथ जुड़ा हुआ ही नहीं है। बिहार चाइना के साथ भी नहीं है। इसके साथ भूटान के बारे में कहा जाए तो उत्तराखंड उसके साथ है ही नहीं है क्या, नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल। ओके, देख लो, नेपाल के साथ ये है उत्तराखंड, ये है उत्तर प्रदेश, ये है बिहार, ये है सिक्किम, ये है वेस्ट बंगाल। तो थोड़ा सा पार्ट टच हुआ है किसके साथ, नेपाल के साथ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नेपाल। क्या होगा, नेपाल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्या है, इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कावरती योर समर वेकेशन, which one of the following Indian territory of India you will be going to। आपको कावरती जाना है कौन सी समर वेकेशन के समय पे, तब आपको भारत की कौन सी इंडियन टेरिटरी को जाना पड़ेगा। ऑप्शन ए पुडुचेरी, बी लाक्षाद्वीप, सी अंडमान एंड निकोबार, डी डामन एंड ड्यू। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी लाक्षाद्वीप। क्या होगा, वो होगा लाक्षाद्वीप। लाक्षाद्वीप को कोराल आइलैंड भी कहा जाता है। क्या, कोराल आइलैंड कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
My friend hail from a country which does not share land boundary with India. Identify the country. जो ऐसे देश है जो भारत की सीमा के साथ साझा नहीं करता, तो शेयर नहीं करता लैंड बाउंड्री, तो वो कंट्री क्या है? भूटान तो है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है। क्या होगा आंसर? आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ताजिकिस्तान। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ताजिकिस्तान। देखो, नेपाल भी साझा करता है, बांग्लादेश भी साझा करता है, भूटान भी साझा करता है, लेकिन ताजिकिस्तान नहीं करता, ताजिकिस्तान नहीं करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाउ मैनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी डज इंडिया हैव? इंडिया की कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटोरी है? 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटोरी, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटोरी, 28 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटोरी, 29 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटोरी। The right answer is 28 state and 8 union territory. Okay, option number B is correct answer. Okay, then बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which line divide India into approximately 2 equal part? अभी अभी हम बात किए थे, आई थिंक। ऑप्शन ए इक्वाटर, ऑप्शन बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, डी नॉन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ये भारत में 8 राज्यों दे के 8 राज्यों में पास करके जाता है। ओके, और इसका ये जो लाइन है वो कहाँ पड़ता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में। ओके, ये जो लाइन है ये कहीं ना कहीं भारत को 2 हिस्सों में ऐसा डिवाइड करता है जैसे इक्वल है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ एरिया? एरिया के हिसाब से देखा जाए तो भारत की पोजीशन कौन से नंबर पे है? 8 पोजीशन, ऑप्शन बी 7 पोजीशन, ऑप्शन सी 6 पोजीशन, ऑप्शन डी 2nd पोजीशन। पॉपुलेशन वाइज हम जानते हैं कि पॉपुलेशन वाइज भारत कौन सी पोजीशन पे? 2nd में है, चाइना 1st में है। बट इसमें कहा जा रहा है किसके बारे में? इसमें कहा जा रहा है एरिया वाइज। तो भारत की जो स्थान है वो है ऑप्शन नंबर बी 7 पोजीशन। पहले में कौन है? रसिया। दूसरे में कौन है? सीधे आ जाओ, कनाडा। तीसरे में कौन है? यूएसए। चौथे में सीधे देखो चाइना है। 5वें में ब्राज़ील है। 6वें में ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पे जो है वो है हम लोग की प्यारे भारत। ये है अपना प्यारे भारत 7 नंबर पे। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। देखो, कोस्ट लाइन आखिरकार कौन कौन सी स्टेट में देखने के लिए मिलता है? देखो, गुजरात में तो है ना, देन महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, केरला में है, इसके अलावा गोवा में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, देन वेस्ट बंगाल। इतने जो राज्य है उसमें क्या देखने के लिए मिलता है? कोस्टल इलाका देखने के लिए मिलता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है व्हिच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात के बाद कौन? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद क्या है? तमिलनाडु सबसे ज़्यादा है। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया लाइज बिटवीन। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट दैट मीन्स आपको क्या देखना पड़ेगा इसमें? कन्याकुमारी से लेके कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर की पार्ट में। तो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट वो कितना है? 7 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ एंड 26 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ऑप्शन सी 12 डिग्री
5 मिनट नॉर्थ एंड 27 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ। डी 12 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ। ओके, देख लो, यही है 8 डिग्री 4 नॉर्थ 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये जो पार्ट है ये लैटिट्यूड है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है। तो ये 68 डिग्री से लेके कितने 97 डिग्री टू 5 ईस्ट होगा, ये होगा अपना नॉर्थ, ये भी है नॉर्थ। ओके, सेम क्वेश्चन फिर से और एक बार। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू व्हिच ऑफ द स्टेट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से राज्यों में पास करके जाता है। देखो, उड़ीसा में तो है ही नहीं, बिहार में है ही नहीं, पंजाब में भी है ही नहीं, तो एक ही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा। ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया। कौन से ऐसे लॉन्गिट्यूड है जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की सबसे सिलेक्ट किया गया है। क्या है, 68 डिग्री 7 ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, सी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, या 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कि कहाँ पास करके जाता है, उत्तर प्रदेश की क्या मिर्ज़ापुर में पास करके जाता है। ओके, यही जो लाइन है ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड मेरिडियन की हिसाब से जानते हैं। ओके, ये पास करता है 82 हाफ डिग्री नॉर्थ भी लिखा जाता है, या 82 30 मिनट नॉर्थ भी लिखा जाता है। ये पास करते का उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर में देखे जाता है। ओके, नेक्स्ट, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और IST इज हाउ मेनी आवर ahead और बिहाइंड ऑफ GMT और यूनिवर्सल टाइम। GMT का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ग्रीनिच मीन टाइम। ओके, ग्रीनिच मीन टाइम। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है 5 आवर 30 मिनट बिहाइंड GMT, और तो 5 घंटा 30 मिनट वो कहीं ना कहीं GMT से पीछे चलता है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी 15 घंटा आगे चलता है किससे, GMT से। सी 5 आवर 30 मिनट ahead ऑफ GMT, 5 घंटा 30 मिनट GMT से आगे चलता है। डी नॉन ऑफ द एबव, इसमें से कोई भी नहीं, नॉन ऑफ द एबव। अब जो तीनों ऑप्शन है इन तीनों में से कोई एक भी नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 5 आवर 30 मिनट ahead ऑफ GMT, ग्रीनिच मीन टाइम से वो 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। इंडिया और श्रीलंका को कौन से ऐसे वाटर बॉडी है जो क्या करता है, सेपरेट करता है। पर्ल स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ खम्बत, पर्ल स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, सी गल्फ ऑफ मन्नार एंड 10 डिग्री चैनल, डी 10 डिग्री चैनल एंड गल्फ ऑफ खम्बत। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पर्ल स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा जल राशि जो क्या करता है, दोनों लैंड मास को सेपरेट करता है, लैंड मास को क्या करता है, सेपरेट करता है, उसको कहा जाता है अपना स्ट्रेट। दूसरा रहा 10 डिग्री चैनल, क्या करता है, ये अंडमान एंड निकोबर को सेपरेट करता है, 10 डिग्री चैनल। ओके, यही जो है ये है अपना इंडिया की सीमा रेखा है, ये है अपना, ये है श्रीलंका है। इन दोनों को एक जल राशि क्या करता है, सेपरेट करता है, उसको कहा जाता है पर्ल स्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। देखो, हम पहले क्या देखे थे, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल है ना, लॉन्गिट्यूडनल, जिसमें ईस्ट की दिशा में
जो ईस्ट में जो स्टेट है उसका एग्जैक्ट पॉइंट जो है वो क्या है, वो था 97 डिग्री 25 ईस्ट था, वही था ना, वही था। इसके अलावा और क्या था, हम लाटीट्यूडनल देखे थे, अर्थात तमिलनाडु से लेके जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, जिसमें 8 डिग्री 4 नॉर्थ थे, 37 डिग्री 6 क्या था, 37 डिग्री 6 नॉर्थ था। लेकिन अभी क्या कहा जा रहा है इसमें, इसमें कहा जा रहा है गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश, उसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। एक तो आ गया था 97 डिग्री 25 ईस्ट है, तो पीछे का क्या हो सकता है, देखो ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ये तो नहीं हो सकता। 8 डिग्री 4 ईस्ट एंड 37 डिग्री ईस्ट, ये भी नहीं हो सकता। होगा तो दोनों में से कोई एक। 68 डिग्री 7 नॉर्थ एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट, सी 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 वेस्ट, वेस्ट तो होगा नहीं, होगा तो ईस्ट, तो इसमें थोड़ा सा गलत है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, which latitude passes through the southernmost point of Indian mainland? Which latitude passes through the southernmost point of India mainland? भाई साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सी है, तमिलनाडु है। इसका पॉइंट क्या है, ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 नॉर्थ 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, या 8 डिग्री 4 मिनट साउथ, सेकेंड ऑप्शन नंबर डी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री 4 नॉर्थ। तमिलनाडु अर्थात कन्याकुमारी जो पॉइंट है वहाँ से शुरू होता है, अर्थात ये है साउदर्न पार्ट है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट होगा तो भारत की नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट होगा तो वो होगा जम्मू एंड कश्मीर, जिसका होता है क्या 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट, सॉरी नॉर्थ। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। Which of the following group of island belonging to the Indian territory lies in the Arabian Sea? कौन से ऐसे आइलैंड ग्रुप है जो कि इंडियन टेरिटरी से ही रहता है, जो कि अरबियन सी में देखने के लिए मिलता है। अरबियन सी कहाँ, कौन सी पार्ट में है, इधर है बे ऑफ बंगाल, इधर है अरबियन सी है। तो चलते हैं कहाँ देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन ए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बी श्रीलंका, सी लक्षद्वीप, डी मालदीव। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लक्षद्वीप। अरबियन सी की तरफ क्या देखने के लिए मिलता है, लक्षद्वीप देखने के लिए मिलता है, और बे ऑफ बंगाल की तरफ क्या देखने के लिए मिलता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देखने के लिए मिलता है। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड? भारत की जितने भी जो जमीन है वो वर्ल्ड की जोग्राफिकल एरिया की कितने प्रतिशत है। ऑप्शन ए 2.9%, बी 3.2%, सी 2.4%, डी 4.2%। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 2.4%। ऑप्शन नंबर सी 2.4% टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश द टाइम लैग इज 2 hours 30 minutes, बी 2 hours 10 minutes, सी 2 hours, डी 2 hours 15 minutes। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 2 hours। किस लिए होता है, बिकॉज किस लिए होता है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड के लिए होता है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड के लिए होता है। और अरुणाचल में 2 घंटा पहले से ही क्या होता है, सूर्य उदय होता है, सनराइज देखने के लिए मिलता है आज कंपेयर टू द गुजरात में। ओके,
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, बोथ द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया mainland is about 30 degree. But on looking at the map of India, which of the following alternative do you observe about India's size? लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में जो मेनलैंड है वो कहीं ना कहीं 30 डिग्री तक होता है, ठीक है। लेकिन जब हम भारत की मैप देखेंगे, मानचित्र जब देखेंगे, तो कहीं ना कहीं इंडिया की साइज के बारे में थोड़ा हम अनुमान कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो क्या होता है, पहले ऑप्शन ए, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट एपियर टू बी स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। बी, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट एपियर टू बी लार्जर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। सी, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ एक्सटेंट एपियर इक्वल। डी, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट एपियर टू बी स्मॉलर देन ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। क्या कहा गया है इसमें कि ऑप्शन नंबर ए में कहा गया कि ईस्ट वेस्ट जो है, पूर्व से पश्चिम जो है, वो कहेगी ना कहीं छोटा है, किस से, नॉर्थ साउथ से। बी, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड लार्जर देन, अर्थात ईस्ट वेस्ट जो है वो नॉर्थ साउथ से थोड़ा बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी क्या कहा जा रहा है कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट ये दोनों आसपास समान है। जो डी में क्या है कि नॉर्थ साउथ कहीं ना कहीं ईस्ट वेस्ट से थोड़ा कम है। देखो इसका सिंपल तरीके से समझेंगे तो कहीं ना कहीं उसका किलोमीटर के बेस पे जाएंगे, एक्सटेंड करता है नॉर्थ और साउथ, ये होता है अपना वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ। इसका जो टोटल किलोमीटर है वो कहीं ना कहीं कितने हैं, 3214 है। इसका जो टोटल है वो है ये जो है 2933 है। तो कौन सा थोड़ा बड़ा है, कहीं ना कहीं नॉर्थ साउथ ही बड़ा होगा। तो ऑप्शन क्या हो सकता है इसमें, क्या राइट आंसर हो सकता है, ए हो सकता है ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट एपियर टू बी स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, क्योंकि ईस्ट वेस्ट कहीं ना कहीं किससे छोटा है, नॉर्थ साउथ से थोड़ा सा छोटा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इन किलोमीटर। अभी जस्ट रिसेंटली हम बात किए इसके बारे में, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, देखते हैं। ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर्स, बी 3214 किलोमीटर्स, सी 7516 किलोमीटर, डी 5258 किलोमीटर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासेस थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो कि 82-30 मिनट ईस्ट में जो देखने के लिए मिलता है, जो पास करके जाता है, वो कौन सी जगह दे के पास करता है। फर्स्ट इज कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, बी वायलंग इन अरुणाचल प्रदेश, सी कच्छ इन गुजरात, डी मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर में दे के वो लाइन पास करता है, क्या, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिड्यूस इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप बाय 7000 किलोमीटर। अर्थात इंडिया की जो डिस्टेंस, यूरोप से जो इंडिया की जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं किसके कारण, कौन से ऐसे चीज़ें आया जिसके कारण 7000 किलोमीटर कम हुआ। स्वेज कैनाल के कारण, बी पानामा कैनाल, सी इंदिरा गांधी कैनाल, डी बकिंघम कैनाल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए स्वेज कैनाल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए स्वेज कैनाल। ये पहली बार ओपन किया गया था 1869 में, जिसके तहत लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गया था किसका डिस्टेंस, यूरोप से लेके भारत तक। देखो इसमें पहले जो आ रहे थे यूरोप की जो लोग है, यूरोपियन जो लोग है भारत में बिजनेस करते हुए, वो कहीं ना कहीं कितने
इतने सारे, मतलब अटलांटिक सागर देते हुए आ रहे थे कहाँ, इंडियन ओशन को। लेकिन जब स्वेज कैनाल बना मेडिटेरियन की सी की तरफ से, तो भारत का लगभग 7,200 किलोमीटर कहीं ना कहीं रिड्यूस होते हुए देखने के लिए मिला। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन। साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंडियन यूनियन की सबसे साउदर्न मोस्ट, मेनलैंड के हिसाब से देखा जाए तो आप क्या लिखेंगे, 8°4, जिसमें हम कन्याकुमारी के बारे में देखेंगे। कन्याकुमारी जो कि कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। ओके, इसमें साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन के बारे में कहा गया है, तो उसका जो आंसर जो होगा वो होगा, क्या हो सकता है देखते हैं। ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, बी तिरुवनंतपुरम, सी कन्याकुमारी, डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर ए इंदिरा पॉइंट, वो होगा इंदिरा पॉइंट। इसको क्या कहा जाता है, पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ओके, ये कहाँ एग्जिस्ट करता है इसके अलावा, ग्रेट निकोबार आइलैंड में देखने के लिए मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच कंट्री ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। ऑप्शन ए इंडिया, बी जापान, सी कोरिया, डी पाकिस्तान। इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इंडिया, ऑप्शन नंबर ए इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इन किलोमीटर। नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन इन किलोमीटर, नॉर्थ साउथ दैट मीन्स जम्मू एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी। इसका जो डिस्टेंस कितने किलोमीटर है, वो है अपना 3,214 किलोमीटर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी पे है, वो है 3,214 किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। व्हिच इंडियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ द लीस्ट एरिया। कौन से ऐसे इंडियन टेरिटरी है जो सबसे कम एरिया है। ऑप्शन ए लक्षद्वीप, बी दिल्ली, सी पुडुचेरी, डी चंडीगढ़। उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। इसका टोटल एरिया कितने हैं, 32 स्क्वायर किलोमीटर, ओनली 32 स्क्वायर किलोमीटर। क्या देखने के लिए मिलता है, उसका एरिया किसका, लक्षद्वीप का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन which year did the Indira Point get submerged under sea water। पानी में डूब अर्थात मर्ज हो गए थे कौन से इंदिरा पॉइंट, कौन से साल में। ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, सी 2006, डी 2007। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 2004 में। किस लिए, ड्यू टू सुनामी। सुनामी की चलते कहीं ना कहीं क्या वो सबमर्ज हो गया था सी वाटर में, क्या इंदिरा पॉइंट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन। लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन मतलब जानते हो ना, एकदम जो समुद्री किनारे जो शहर है अर्थात जो स्टेट है उसको, गुजरात से लेके कहाँ तक, गुजरात से लेके महाराष्ट्र, महाराष्ट्र गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, देन वेस्ट बंगाल। इस टोटल जो स्टेट है लगभग 9 ऐसे स्टेट है जो कि कोस्ट लाइन में देखने के लिए अर्थात उसका कोस्ट लाइन देखने के लिए मिलता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, 5,503.6 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2,999.98 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7,516.6 किलोमीटर, ऑप्शन डी 5,258.73 किलोमीटर। क्या हो सकता है इसका आंसर, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 7,516.6 किलोमीटर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच इंडियन टेरिटोरी, सॉरी इसमें थोड़ा सा गलत हुआ है, व्हिच इंडियन टेरिटोरी
was converted into a state in 1987. ओके, कौन से ऐसे इंडियन टेरिटोरी है, इंडियन टेरिटोरी जो अपने आप को राज्य में बदला गया था 1987 में? मिजोरम, दिल्ली, गोवा, मेघालय। देखो, इंडियन टेरिटोरी आज भी दिल्ली है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। होगा तो ए, सी या डी हो सकता है, ए, सी या डी हो सकता है। तो उसका जो सही आंसर जो होगा वो होगा क्या? गोवा। गोवा को आज़ादी मिला था कहाँ से? पोर्तुगीज से, पोर्तुगीज से। कौन से साल में? 1961 में, 1961 में। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ इंडिया लैंड बाउंड्री? इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ कितने हैं? ऑप्शन ए 15,000, बी 12,500 किलोमीटर, सी 15,200 किलोमीटर, डी 10,000। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 15,200 किलोमीटर। अर्थात कोस्ट लाइन को छोड़ के बाकी जो बचा है कहाँ ऊपर से राजस्थान ये जितने भी हैं कहीं ना कहीं उसका टोटल लैंड बाउंड्री कितने हैं? 15,200 किलोमीटर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लैंड मास ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए 3.26 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बी 3.12 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, डी 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। द 4 स्टेट which are situated along the हिमालय आर। हिमालय ऐसा कौन सी चार ऐसे स्टेट है जो कि हिमालय वहाँ उस इलाका में देखने, उस राज्य में देखने के लिए मिलता है? देखो, इसमें हमको क्रॉस कट करना है। ए में देखिए जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, बी गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, सी गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, डी बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। पहले बिहार है क्या? हो नहीं सकता। बिहार, देखो इसमें जम्मू एंड कश्मीर में भी देखने के लिए मिलता है, हिमाचल प्रदेश में भी देखने के लिए मिलता है, उत्तराखंड में देखने के लिए मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलता है, महाराष्ट्र में देखने के लिए नहीं मिलता, हरियाणा में हिमालय की कुछ पार्ट देखने के लिए मिल सकता है, वो अलग अलग पार्ट के हिसाब से है तो दिखने के लिए मिल सकता है, छत्तीसगढ़ में देखने के लिए नहीं मिलता, इसके अलावा उड़ीसा में भी नहीं मिलता, वेस्ट बंगाल में भी नहीं। तो कहीं ना कहीं क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश में हिमालय देखने के लिए मिलता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, ए नैरो चैनल ऑफ सी सेपरेटिंग टू लैंड मासेस इज कॉल्ड। दो लैंड मास को एक छोटा सा चैनल है, जो छोटा सा मतलब एक चैनल जो सी क्या करता है वो सेपरेट करता है दोनों लैंड मास को, तो उसको क्या कहा जाएगा? गल्फ, स्ट्रेट, इस्टुमस या बे? इसको हम कहीं ना कहीं कहाँ देखें? भारत और श्रीलंका में क्या करते हैं? पास करके जाते हैं, मतलब ये दोनों लैंड मास को सेपरेट करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? पल्क स्ट्रेट। तो उसी तरह इसका जो आंसर क्या होगा? दोनों लैंड मास को कोई एक सी क्या करता है? सेपरेट करता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? स्ट्रेट कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? स्ट्रेट कहा जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी पे है। तो 34 की जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एरिया वाइज which is the smallest and which is the largest state? Area wise which is the smallest and which is the largest state? Option A Goa and UP, B Goa and Rajasthan, C Goa and Maharashtra, D Goa and Gujarat। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी गोवा
एरिया हिसाब से देखा जाए तो सबसे छोटा है, और एरिया हिसाब से देखा जाए सबसे बड़ी राज्य कौन सी है, वो होगा अपना राजस्थान। बट पॉपुलेशन या हिसाब से देखा जाए तो यूपी रहेगा सबसे क्या लार्जेस्ट, ओके, अर्थात बिगेस्ट पॉपुलेशन। तो आज की 35 क्वेश्चन जो इंडिया की जो साइज एंड लोकेशन की सबसे इम्पोर्टेंट जो 35 क्वेश्चन था हम डिस्कस कर लिए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।